केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है। 3 अध्यादेशों को लेकर प्रमुख रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और उन्हें वापस लिया जाए। आजकल पूरे देश में किसानों की एकजुटता देखने मिल रही है और देश के विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसान द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जिन अध्यादेशों को सरकार लाई है उनमें फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड और कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 यह अध्यादेश एक देश एक मार्केट पर आधारित है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन, इस कानून में बदलाव को लेकर भी किसानों में रोष देखा गया। फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड इंश्योरेंस, इस कानून को लेकर किसानों ने बताया कि इस कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करने आएंगी और किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। तीनों अध्यादेशों को वापस लेने और फसलों की एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर किसान एकजुट नजर आ रहे हैं। किसानों ने केंद्र के इन अध्यादेशों को काले कानून का नाम दिया और उन्होंने इसको वापस लेने की देश के राष्ट्रपति से गुहार लगाई। साथ ही प्रशासन पर आरोप लगाया है कि हमारे कार्यक्रम को विफल करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के एक दिन पहले शहर में धारा 144 लागू कर दी गई, जो एक निंदनीय कदम है। नेताओं के कार्यक्रमों में कुछ नियम नहीं है, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो प्रशासन को सारे कायदे कानून याद आ जाते हैं। ये सरकार के द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेशों के खिलाफ है और हमारी एक मांग हो रही है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। आज किसान का गेहूँ 1500 रुपये कुंटल बिक रहा है और एमएसपी है 1925 रुपये। तो एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और ये जो 3 अध्यादेश हमारे खिलाफ, किसानों के खिलाफ, हर वर्ग के खिलाफ लाए गए, तो इनको भी सरकार वापस ले। किसानों के लिए वैसे तो सब पार्टियों को खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैंने सब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जहाँ भी मेरा संपर्क था सोशल मीडिया में सबके पास लगाया। कुछ पार्टी के थे केंद्र में या सरकार में, तो उन्होंने किसानों को भी ऐसे बोला कि ये वो लोग कर रहे हैं कि ये मनोवादी विचारधारा के हैं, तो किसानों को भी मनोवादी विचारधारा का भी बताएगा। ये किसानों के बारे में ऐसा है कि जो वर्तमान केंद्र सरकार है ये 3 अध्यादेश लाई है, जिसको प्राथमिक तौर पे तो ये दर्शाया जा रहा है कि किसानों के हित में है, लेकिन जो किसान के ऊपर काम करने वाले कृषि विशेषज्ञ हैं, जो किसान हितों की चिंता करते हैं और किसान संगठन है, किसान नेता है, उन्होंने इसका व्यापक अध्ययन करने के बाद में ये पाया है कि ये न केवल किसान के लिए विनाशकारी है, बल्कि भारत का जो आम उपभोक्ता किसानों की जो अन्न को उपयोग करता है उसके लिए भी ये कहीं न कहीं आगे जाके दूरगामी दृष्टि से एक तरह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ाने वाला और उनकी आर्थिक बजट को घर कुछ बिगाड़ने वाला साबित होगा। पूरा देश जो है, देश की अर्थव्यवस्था कुछ पूंजीपति कारपोरेट लोगों के हाथ में चली जाएगी और वो कारपोरेट लोग, विदेशी जो बहुत बड़े इस दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, उनके गुलाम वो बन गए हैं या उनके एजेंट बन के पूरे हिंदुस्तान को, जो अंग्रेजों का कंपनी राज था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, उस प्रकार से इस दिशा में कंपनी राज की तरफ हम जा रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं और किसान अध्यादेशों के अंदर समर्थन मूल्य जो सरकारें विभिन्न फसलों के घोषित करती हैं, जिसमें गेहूं है, धान है, सोयाबीन है, उड़द मूंग है, चना है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, सारी फसलें समर्थन मूल्य से नीचे न खरीदी जाएं। समर्थन मूल्य कम से कम मिलना चाहिए या समर्थन मूल्य से ऊपर खरीदें, ये कानून बनना चाहिए।